मुकद्दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़बान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है सुभान अल्लाहि बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह अल बुखारी। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नौजवानों में बढ़ता हुआ तशद्दुद का रुझान तशवीशनाक। हमलावरों ने एक नौजवान का पीछा किया और मौलिक हथियारों से हमला करके जख्मी कर दिया। हमले की वजह पुरानी मुखासिमत बताई गई। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर राजीव गांधी ऑडिटोरियम में रंगारंग तकरीब। जिला कलेक्टर और अर्बन एमएलए की शिरकत। समाज में नुमायां खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत दी गई। इंस्पायर स्कूल की कमसीन तालिबात ने समाज की मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन को शालपोशी करते हुए तहनीत दी और मोमेंटोस पेश किया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर स्कूल इंतजामिया की ये काविश काबिल सताइश। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बोधन एमएलए की अहलिया की जानिब से ख़वातीन का शानदार प्रोग्राम। खेलों के मुकाबले, पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त और ख़वातीन को तहनीत इस प्रोग्राम का हिस्सा था। अब खबरें तफसील से। ख़वातीन ने समाजी तामीर में अहम रोल अंजाम दिया। आज की ख़वातीन समाज के तमाम शोबेजात में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। जिला कलेक्टर और एमएलए अर्बन का इजहार ख्याल। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में अहम खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत दी। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक अहम तरीन प्रोग्राम एमएलए अर्बन वी गाला गणेश गुप्ता की सदारत में मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शम्मा जलाकर इस पुररौनक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया और इस मौके पर समाज में अहम व ज़िम्मेदाराना खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत पेश करते हुए इनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। इस प्रोग्राम के दिगर अहम मेहमानों में जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव, एमएलसी वीजी गौड़, मेयर बल्दिया नीतो किरण, रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, रियासती विमेंस कमीशन डायरेक्टर सुदम लक्ष्मी, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिक़ा मेयर आकुला सुजाता, कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा, साबिक़ा वाइस चेयरपर्सन व ZPTC सुमन रेड्डी, ZPTC दरपल्ली बाजिरेड्डी जगन, विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट PD झांसी लक्ष्मी, स्नेहा सोसाइटी प्रिंसिपल ज्योति शामिल थी। इनके अलावा दिगर कई अहम महकमेजात की खातून ओहदेदारान व मुलाजमीन की कसीर तादाद प्रोग्राम में शरीक थी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने संगीन हालत में भी ख़वातीन की खिदमत की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि कोरोना जैसे नाजुक हालत में हर शोबे बिलखुसूस तिब्बी शोबे और बल्दियात व ग्राम पंचायतों की खातून वर्कर्स और आशा वर्कर्स ने बेमिसाल खिदमत अंजाम दी, जिसकी सताइश लाजमी है। उन्होंने कहा कि ज़िले की ख़वातीन ने हर शोबे में शानदार व बेमिसाल मुजाहरा पेश किया। निखत जरी, मलावत पूर्णिमा, इंडला सुंदरिया, रतन माला जैसी लड़कियों ने अपने गैर मामूली मुजाहरे से ज़िले का नाम रोशन किया। इस मौके पर अर्बन एमएलए बी गाला गणेश गुप्ता ने कहा कि ख़वातीन की खिदमत को किसी भी तरह फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने ख़वातीन को एक पुरवक़ार मुकाम दिया है। पहली बार हुकूमत की जानिब से महिला बंधु प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए ख़वातीन की खिदमत का एतराफ़ करते हुए तहनीत पेश की गई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन के लिए कई अहम स्कीमात को रोशनास करवाया है, जिसमें हमारी गरीब बहनों के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक जैसी अहम स्कीम भी शामिल है। ख़वातीन को समाज में आगे बढ़ने के लिए आला तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। कई साल कबल महात्मा ज्योतिराव फूले ने अपनी अहलिया सावित्री फूले को समाज की लाख मुखालिफत के बावजूद तालीम दिलाई थी और ख़वातीन की तालीमी अहमियत को उजागर किया था। इस प्रोग्राम में जिन अहम ख़वातीन को तहनीत पेश की गई, इनमें मेयर बल्दिया नीतो किरण, साबिक़ा मेयर आकुला सुजाता, ख़वातीन कमीशन की रुकन सुदम लक्ष्मी, कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा, निज़ामाबाद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इंदिरा, ZPTC सुमन रेड्डी के अलावा दिगर कई अहम ख़वातीन शामिल थी। मर्दों के मुकाबिल ख़वातीन को इस्लाम ने 3 गुना ज़ायद अहमियत व फजीलियत दी है, जिसके रूप में ख़वातीन एक मोहतरम व मुक़द्दस शख्सियत। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर समाज में नुमायां खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत। MPJ रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने इजलास से खिताब किया। किला रोड पर वाक़े मैक्रो पैथोलॉजिकल लैब में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मारूफ समाजी व तालीमी
शख्सियत डॉक्टर समी अमान की जानिब से समाज के मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाली अहम खवातीन को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में MPJ के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इनके हाथों इन मोअज़्ज़िज़ खवातीन को गुलदस्ते व मोमेंटोस पेश करते हुए तहनीत पेश की गई और इनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। जिन खवातीन को तहनीत पेश की गई इनमें डॉक्टर सरिता, शहनाज आरा, एडवोकेट और अक़लियती अक़ामती स्कूल डिचपल्ली की प्रिंसिपल अर्शी इकबाल भी शामिल थे। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने अपनी तकरीर में कहा कि खवातीन को अल्लाह ने हमेशा ही फौक़ियत दी है। वो माँ, बहन, बीवी और बेटी के रूप में एसार व कुर्बानी का पैकर होती है। खवातीन की नवाजिशों और करम फरमाइयों की बदौलत ही मर्द परवान चढ़ता है। हकीकत यह है कि खवातीन नस्लों की मेमार होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की अजीम रूप माँ की अहमियत को यूं उजागर किया कि एक सहाबी ने पूछा कि मेरे वालिदैन में सबसे अहमियत व हुकूक रखने वाले कौन हैं? कहा माँ। दूसरी बार सवाल पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ और तीसरी बार पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ ही कहा, जबकि चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप कहा। इस तरह इस्लाम में खवातीन को मर्दों पर 3 बार फौक़ियत दी है, जबकि चौथा मर्तबा मर्द को हासिल हुआ है। यह है इस्लाम में औरतों की अजमत व अहमियत। मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कहा कि खवातीन को पर्दे में रहकर तमाम उमूर की तकमील करनी है, बल्कि मुसाबकती माहौल में डट कर मुकाबला करने और समाज में नुमाया मुकाम हासिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर फिर भी हौसला अफजा है। अब खवातीन में भी दीनी व तालीमी शौर बेदार हो चुका है और आज की बेटियां समाज में नुमाया खिदमत अंजाम दे रही है। इस प्रोग्राम के रूरवा व मुंतजिम मोहम्मद सलीम मालिक मैक्रो लैब थे, जबकि दीगर मेहमानों में मोहम्मद जुनैद एडवोकेट और अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर शामिल थे। तमाम मेहमानों ने खवातीन को आलमी यौम खवातीन पर दिली मुबारकबाद पेश की, जबकि डॉक्टर समी के शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। हेल्थ एंड हाइजीन से है या मेडिकल लाइन से, मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से भी, एक बात तो ये है कि सिर्फ एक ही दिन हमें वीमेंस डे को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि वी हैव टू सेलिब्रेट इन ईच एंड एवरी मोमेंट, इन ईच एंड एवरी डे। ये है मेरा मतलब बेसिकली थॉट। और जहाँ तक औरतों की समझ जाइए कि खिदमत का ताल्लुक, मैं कहता हूँ कि ए वुमेन इज नथिंग बट a bundle of sacrifices. Sallallahu alaihi wasallam was the last prophet. He was a very pious man. According to the Michael Hart, he was the only man in the world history who was supremely successful in both secular and religious life. He said, "Paradise lies under the feet of your mothers." Can you imagine? If you are a mother, man, under your feet the heaven is there. Who said this one? Who saw the heaven? Who visited the heaven? And who brought the tidings of the heaven to the whole humanity. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट। खवातीन भी आज शाबा मर्दों के शाबा हर शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और ऐसे नामसाद हालात में भी स्ट्रगल करते हुए वो आगे बढ़ते हुए कौम मिल्लत के लिए अपना कीमती वक्त देकर अपनी सर्विस से सबको खिदमत दे रही है। उसमें आज हमारे दरमियान में एक सीनियर एडवोकेट मोहतरमा शहनाज साहिबा है और हमारे डॉक्टर पी सरिता मैडम हैं, बहुत ही एक्टिव और हरकती डॉक्टर हैं। और मेरी बहन अर्शी इकबाल है जो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल है। बहुत स्ट्रगल करते हुए उन्होंने उस अहदे तक रसाई हासिल की। मैं इनको इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इंस्पायर स्कूल की कमसिन तालिबात ने आलमी यौम खवातीन के मौके पर मुख्तलिफ खवातीन को तहनीत पेश की और मुख्तलिफ शोबेजात में इनकी शानदार खिदमत का एतराफ़ किया। इंस्पायर स्कूल इंतजामिया की इन काविशों पर खवातीन ने इजहार तशक्कुर किया। आलमी यौम खवातीन के मौके पर शहर के नामवर इंस्पायर स्कूल की कमसिन तालिबात ने शहर में अहम खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन को तहनीत पेश की और इनकी खिदमत का एतराफ़ किया और दिली मुबारकबाद पेश की। इन कमसिन तालिबात ने जिन अहम खवातीन को तहनीत दी और मोमेंटोस पेश किए, इनमें ज़िले की नामवर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने कम उम्री में ही अपनी कारकर्दगी से पुलिस महकमे में अपनी गहरी छाप छोड़ दी है, इनको इंस्पायर स्कूल की तालिबात ने तहनीत दी। ये खातून पुलिस ऑफिसर उषा विश्वनाथ है।
نظام آباد کمشنریٹ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر خدمت انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح خاتون ماہر تعلیم و شعلہ بیان مقرر پروفیسر ڈاکٹر قیصر انجم، جو اس وقت تلنگانہ یونیورسٹی میں ڈین فیکلٹی آف بزنس مینجمنٹ کے عہدے پر اہم خدمت انجام دے رہی ہے۔ ان کو کمسن طالبات نے تہنیت دی اور مومنٹوز پیش کیا اور شال پوشی کی۔ اسی طرح تلنگانہ یونیورسٹی کے کالجز میں پرنسپل کی حیثیت سے اہم ترین خدمت انجام دینے والی پروفیسر آرتی کو بھی شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت دی گئی اور مومنٹوز پیش کیے گئے۔ ساتھ ہی انسپائر کی معصوم طالبات نے نظام آباد میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے ذمہ دارانہ خدمت انجام دینے والی پروفیسر بھانو پریا کو بھی تہنیت پیش کی اور شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے مومنٹوز پیش کیے۔ پرنسپل گرلز جونیئر کالج نظام آباد نصرت جہاں کی شاندار و ذمہ دارانہ تعلیمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی گئی اور شال پوشی کرتے ہوئے مومنٹوز پیش کیے گئے۔ اسی طرح فلاور ہاسپٹل کی تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے والی ڈاکٹر سنوبر رحمان کو بھی انسپائر اسکول کی طالبات نے تہنیت پیش کی اور شال پوشی اور مومنٹوز پیش کرتے ہوئے ان کی غیر معمولی و اہم ترین خدمات کا اعتراف کیا۔ ڈاکٹر سنوبر رحمان ایک کم عمر مگر تجربے کار گینیکولوجسٹ ڈاکٹر ہے جو نارمل ڈیلیوریز کرنے کا منفرد و شاندار ریکارڈ رکھتی ہے اور اب وہ فلاور ہاسپٹل نرس لمرا گارڈن فنکشن ہال بودھن روڈ پر اپنے خدمت فراہم کر رہی ہے۔ کمسن طالبات نے صالحہ پروین کو بھی تہنیت دی۔ یہ ایک اہم ترین خاتون ہے جو بنا کسی مفاد اور آمدنی کے محض اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر دینی خدمات میں سرگرم ہے۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے جماعت اسلامی نظام آباد سے جڑی ہوئی ہے اور خواتین میں اسلامی شعور کی بیداری اور غیر مسلم خواتین میں دین کی تبلیغ کے لیے اپنی ساتھی خواتین کے ہمراہ سرگرم رہتی ہے اور اب وہ شعبہ خواتین جماعت اسلامی ضلع ناظمہ کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہی ہے۔ ان کی بھی شال پوشی کی گئی اور مومنٹوز پیش کیے گئے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسی طرح میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی ایک اہم ترین خاتون و معروف سماجی کارکن رضیہ بانو کو بھی کمسن طالبات نے تہنیت پیش کی اور شال پوشی کرتے ہوئے مومنٹوز پیش کیے اور ان کی بے لوث خدمات کا اعتراف کیا۔ فلاور ہاسپٹل میں یوم خواتین کے موقع پر ہیلتھ کیمپ کا اہتمام، بے شمار خواتین نے اس کیمپ سے استفادہ کیا۔ ڈاکٹر سنوبر رحمان نے تشخیص کی اور مفت ادویات کی تقسیم عمل میں لائی اور کہا کہ یہ خواتین کی خدمات کو چھوٹا خراج عقیدت تھا۔ فلاور ہاسپٹل بودھن روڈ نظام آباد پر عالمی یوم خواتین کے موقع پر خواتین کے لیے مخصوص ہیلتھ کیمپ کا اہتمام کیا گیا جس میں ڈاکٹر سنوبر رحمان اور ڈاکٹر روی تیجا نے مریضوں کی مفت تشخیص کی اور علاج تجویز کیا۔ اس موقع پر دواخانہ انتظامیہ کی جانب سے خواتین میں بعض اہم ادویات کی مفت تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ڈاکٹر سنوبر رحمان نے بتایا کہ خواتین کے عالمی دن دواخانہ انتظامیہ کی جانب سے مفت ہیلتھ کیمپ کے ذریعے خواتین کو خراج عقیدت پیش کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ قابل ستائش ہے، لہٰذا انہوں نے بھی اپنی مفت خدمات فراہم کی۔ 200 کے لگ بھگ خواتین اس مفت ہیلتھ کیمپ سے رجوع ہوئی اور اپنی تشخیص کروائی۔ اس میں حاملہ خواتین بھی اور دیگر نسوانی امراض کی متاثرہ خواتین بھی شامل تھی جن کی تشخیص کے بعد ان کو ضروری ادویات فراہم کی گئی اور اہم مشورے دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو اپنی صحت کو لے کر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لاپرواہی و غفلت بعض وقت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور چھوٹے امراض بھی عدم توجہی کی وجہ سے پیچیدہ بن سکتے ہیں، لہٰذا خواتین بر وقت علاج کروا لے کیونکہ خاندان کی ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر ہوتی ہے، لہٰذا ان کا چاق و چوبند رہنا لازمی ہے۔ انہوں نے خواتین کو عالمی یوم خواتین کی دلی مبارکباد پیش کی۔ فلاور ہاسپٹل کے ڈائریکٹر محسن خان نے بھی خواتین کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر دلی مبارکباد دی اور کہا کہ خواتین کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہوتا، وہ ہر دن اہم، قابل احترام اور اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کی عظمت کا اظہار کیا اور اس کو منصفانہ و پروقار مقام عطا فرمایا۔ در حقیقت عورت عظمت کی پیکر ہے، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں مرد کی سب سے بڑی طاقت اور مددگار عورت ہی ہوتی ہے اور محض عورت کی وجہ سے ہی دنیا کا توازن برقرار ہے اور کائنات پر رونق بنی ہوئی ہے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر انچارج مظہر اور دیگر موجود تھے۔ میں انٹرنیشنل وومنس ڈے پر آپ سب کو ہیپی وومنس ڈے وش کرنا چاہوں گی۔ آج فلاور ہاسپٹل میں جو ہم نے انٹرنیشنل وومنس ڈے کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک فیمیل ہیلتھ چیک اپ کیمپ جو آرگنائز کیا ہے وہ سکسیزفلی رن کر رہے ہیں صبح کے 10 بجے سے اور اب تک کے سکسیزفلی ہم 100+ پیشنٹس دیکھ چکے ہیں۔ میں آپ کو تھینکس بولنا چاہوں گی، بگ تھینک یو فار یور گریٹ رسپانس، ہم کو اس چیز میں اپریشیٹ کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ۔ آج عالمی یوم خواتین 8 مارچ کے موقع پر فلاور ہاسپٹل مینجمنٹ کی جانب سے ایک
फीमेल हेल्थ चेकअप कैंप मुनक़िद किया गया था, जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद ख़वातीन ने अपना नाम रजिस्टर करवाया और सुबह 10 बजे से ये कैंप 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लाम पसंद असातिज़ा की तंजीम के शोबे ख़वातीन की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक प्रोग्राम, समाज में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत दी गई। रियासती कन्वीनर अस्मा ज़री ने अपने खिताब में ख़वातीन के हुकूक़ की बात कही और कहा कि लड़कियों को भी दीनी हुदूद में आगे बढ़ने की जद्दोजहद करना चाहिए। इस्लाम पसंद असातिज़ा की तंजीम आइटा की जानिब से यौम ख़वातीन का एहतमाम किया गया। काबिल तक़द्दुस पेशा तदरीस से वाबस्ता ख़वातीन के अलावा दीगर ख़वातीन की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट कन्वीनर शोबे ख़वातीन आइटा अस्मा ज़रीन ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरका में यूनिट कन्वीनर असरा नौशीन, यूनिट को कन्वीनर हाजरा निखत, ज़िला कन्वीनर शोबे ख़वातीन खवीम कौसर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि समाज में बेशुमार दावों के बरक्स जिनसी अदम मसावत का रुझान पाया जाता है, जो कि मुआशराती तरक्की में रुकावट का सबब है। ख़वातीन को भी हर शोबे में हिस्सेदारी की ज़रूरत है, लिहाजा ख़वातीन को हुकूक़ व इंसाफ फराहम करवाना मर्दों की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने लड़कियों को तलक़ीन की कि वह समाज में नुमाया मुकाम हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि हम दीनी व शरई हुदूद में रहकर हर काम अंजाम दे सकती हैं। जिसमें हम टॉपिक ये रखे हैं कि जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन। तमाम एक्सपीरियंस्ड टीचर्स यहाँ पर जमा होकर हम ओपन डिस्कशन कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे मैदान में यानी एज ए टीचर और एज ए मदर इस तरीके से हमारी नई नस्ल की तरबियत करें। एक दूसरे के मशवरे और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस जब हम शेयर करेंगे तो हमको समाज को पढ़ने और समाज को सुधारने का मौका मिलेगा। यही चीज आज हम करेंगे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन का एक अहम तरीन प्रोग्राम, सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की और खेलों में हिस्सा लिया। MLA बोधन की अहलिया आयशा फातिमा ने कहा कि आज हमने अपने बचपन को याद किया और एक दिन के लिए जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गई। बोधन के अपना फंक्शन हॉल में यौम ख़वातीन के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी रूहरवा MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा थी, जबकि MLA मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ व मसावत के लिए अक्सर आवाज़ें उठती है, लेकिन पहली बार किसी हुकूमत ने ख़वातीन के ताल्लुक़ से ठोस व मुस्बित रवैया इख्तियार किया है तो वो KCR की तेलंगाना हुकूमत है। वज़ीर आला KCR ने ख़वातीन की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रोब अमल आया है, जिसमें शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, KCR किट और दीगर कई स्कीमात शामिल है। और अब हुकूमत महिला बंधु स्कीम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके जरिए ख़वातीन को खुद कफील बनाना और उनको समाज में नुमाया मुकाम दिलाने का मंसूबा है। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि वो वज़ीर आला KCR से नुमाइंदगी करेंगे और साथ ही असम्बली में भी मुतालबा पेश करेंगे कि 4000 ख़वातीन को महिला बंधु स्कीम के तहत फीकस 3 लाख रुपये अकाउंट के जरिए फ्राहम किए जाए। उन्होंने कहा कि मैं ख़वातीन को अपनी माँ बहनों की तरह समझता हूँ और इनकी तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए संजीदा हूँ और इनकी मुमकिन खिदमत अंजाम दूंगा। MLA बोधन ने तमाम ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दी और साथ ही अपनी अहलिया आयशा फातिमा को भी आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ख़वातीन मर्दों की ताकत होती है, इनका सहारा बनती है और इनकी कामयाबी में अहम रोल अंजाम देती है। ऐसा ही आयशा फातिमा ने अंजाम दिया और अवामी खिदमत में वो हमेशा पेश रही। बिलखुसूस कोरोना जैसे संगीन हालात में भी उन्होंने खतरात की परवाह किए बगैर अवाम की बेलोस खिदमत की और अवाम के दिलों में जगह बना ली। मैं इनके ज़बरदस्त ताउन पर इजहार तशक्कुर करता हूँ। इस ख़वातीन के प्रोग्राम की रूहरवा आयशा फातिमा ने अपने बयान में कहा कि आज यौम ख़वातीन के मौके पर हम चाहते हैं कि तमाम जिम्मेदारियों को बालाए ताक रख दे और मिलजुल कर अपने बचपन की यादों को ताज़ा करें और बचपन के मशागिल में हिस्सा ले और इसी मंसूबे के तहत आज इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है और ख़वातीन ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हर साल इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इस प्रोग्राम में समाज में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम के अहम शुरका में चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती, ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, डिप्टी DMNHO विद्या के अलावा दीगर ख़वातीन शरीक थी। టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత అందరు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమంలో మీరు అందరూ కూడా మీరు కానీ మీ పిల్లలు కానీ
మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా రోడ్ల మీద వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కొరకు ఎన్నో త్యాగాలు చేసిన తర్వాత మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం సాధించుకున్న రాష్ట్రంలో మళ్ళా బంగారు తెలంగాణ చేయాలా, అభివృద్ధి చేయాలంటే మహిళలు బాగుండాలా. ముఖ్యంగా మహిళల గురించి ఆలోచిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక రైతు బిడ్డ, ఒక చిన్న స్థాయి నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి, పేద కుటుంబాల బాధలు ఏముంటాయో ఆయనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి, అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన అంటారు. నాకు నేను అనేక సార్లు కూర్చున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర వారి యొక్క డిస్కషన్లో వారు అనేక సార్లు చెప్పింది. ఫస్ట్ టైం ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ స్కీమ్ తీసినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయాన అడిగింది. इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया है आज और जा रहा है अभी तक, और काफ़ी तादाद से यहाँ पर सारे महिला आए हैं, सारे वुमेंस यहाँ पर आए हैं, अपनी खुशी से आए हैं, अपना बचपन वापस क्या जीतने आए हैं या देखने आए हैं. तो उसी तरह आज हम पूरे महिला मिलके गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पर. छोटे छोटे गेम जो बचपन में हम खेला करते थे, जैसा कि स्पून मुंह में रख के उसमें गोटी रख के भागना, म्यूजिकल चेयर है, पासिंग द बॉल्स है, ये सब बचपन में खेला करते थे. क्योंकि बड़े हो के बाद जिम्मेदारियाँ काफ़ी हो जाते हैं, तो वुमेंस डे के दिन हम लोग सोचे बचपन वापस से फिर से जिएंगे बोल के, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है. और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं. उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा. बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे. ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे. ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है. गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है. तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे. हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा. मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद. मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से. सेल फोन नंबर 9848472362. एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें. 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे. तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से. खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी. शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक, पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर, जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं. नाजात व पेचीदियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद. एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा. बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है. तो फिर सोचना किस बात का है. आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए. खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है. मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से. सेल फोन नंबर 9849431967.
या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़्म महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सरकारी रियायती अजनास की सरबराही के मरकज पर सर्वर का मसला, सारिफीन को तवील इंतजार के बाद नाकाम वापस जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रियायती अजनास पर इन्हिसार करने वाले गरीब सारिफीन मुश्किलात का शिकार है। OTP सिस्टम को बहाल करने सारिफीन का मुतालबा। फेयर प्राइस शॉप पर सारिफीन को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई सारिफीन सुबह से लेकर शाम तक अजनास के हसूल के लिए कतारों में मुंतजिर नजर आ रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से राशन की सरबराही मुश्किल होती नजर आ रही है। सारिफीन ने बताया कि गुज़िश्ता 3 से 4 दिन से ऐसी ही सूरत हाल दरपेश है, जिसकी वजह से राशन हासिल नहीं हो रहा है। इन फेयर प्राइस शॉप से हर माह गरीब खानदानों में हुकूमत की जानिब से रियायती अजनास की सरबराही अमल में लाई जाती है, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिनों से सर्वर की खराबी की वजह से अजनास के हसूल में गरीब अफराद नाकाम हैं। बिलखुसूस ज़ईफ अफराद को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक फेयर प्राइस शॉप के डीलर ने बताया कि सर्वर में हमेशा ही कोई न कोई खामी दरपेश रहती है, जिसकी वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। सारिफीन को तवील इंतजार के बाद नाकाम वापस जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले OTP के जरिए बासानी अजनास की सरबराही अमल में लाई जाती थी, मगर अब हुकूमत ने OTP के सिस्टम को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मुश्किलात दरपेश हो रही है। नहीं आ रहा, 7 बजे बैठे, हमारे को तकलीफ हो रही साहब, हमारे भूखा हो रहे, प्यासा हो रहे, कैसा वैसा करे तो नहीं तो काट रहे शिकला सोबू। जब इस फोन नंबर लाओ ये कहीं के है ना कटा का सोबू। हम OTP सही नहीं आ रहा, बस परेशान है पब्लिक। और क्या है सीधा प्रश्न नहीं आ रहा, वो क्या पहले था ना वो लगा दो। 3 दिन से हमारा को सर्वर प्रॉब्लम बहुत हो रहा। पब्लिक सुबह आके ठहर रहे, पब्लिक बहुत सुबह से चाय पी के आ रहे, खाना नहीं खा रहे, धूप में ठहर रहे। हमारा प्रॉब्लम प्रेशर बहुत कर रहे पब्लिक, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से प्रॉब्लम बोल के बोल रहे आप करे तो सर्वर, वो प्रॉब्लम से बहुत तकलीफ हो रहा हमारा, पब्लिक की भी तकलीफ हो रहा। नौजवानों में बढ़ता हुआ तशद्दुद का रुझान अफसोसनाक। शांति नगर में एक गिरोह ने मोहल्लिक हथियारों से एक नौजवान पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से जिस्म पर बेशुमार जख्म लगाए। माजिद सिद्दीकी के ताउन से ये नौजवान जेर इलाज है। नौजवानों में बढ़ता हुआ तशद्दुद का रुझान इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। मामूली लड़ाई झगड़ों ने अब ग्रोही तसादुम व कत्ल व गारतगिरी का माहौल बना दिया। ग्रोही शक्ल में एक दूसरे पर हमला करना और मोहल्लिक हथियारों का इस्तेमाल करना अब आम सी बात हो चुका है। मुस्लिम मुआशरे में इंसानी जिंदगियों की अहमियत और भाईचारे को फ़रोग़ देने की तालीमात मौजूद है, लेकिन ये नौजवान इन तालीमात से या तो लाइल्म है या फिर जानबूझकर इससे इन्हिराफ करते हैं। मामला ख्वाह कुछ भी हो, इंसानी जिंदगियों का ज़िया होता जा रहा है या फिर हमले के बाद कई नौजवान माजूर हो रहे हैं। कल शाम शांति नगर में ईदगाह जदीद के करीब एक नौजवान पर कातिलाना हमला किया गया। बताया गया कि हमलावर और इस नौजवान के दरमियान एक मामूली सी रकम को लेकर तनाज़ा था। कुछ दिन कबल जख्मी नौजवान शेख अनवर ने एक नौजवान के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद मामला 1 टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। बाद इन दोनों में मुफाहिमत हुई और रकमी मामला तय पाए। इसी तनाज़े को लेकर अजीम का भाई मोहम्मद आमिर अपने साथियों के हमरा ईदगाह जदीद के अगबी हिस्से में वाक़े चूने की भट्टी के करीब शेख अनवर को बुलाया और फिर बातचीत व तकरार के बाद उस पर हमला करने की कोशिश की, जिस पर शेख अनवर वहां से भाग निकला और ईदगाह की दूसरी जानिब शांति नगर को पहुंचा। हमलावर नौजवानों ने इसका पीछा किया और शांति नगर की एक होटल के करीब उस पर आहनी हथियारों से हमला कर दिया और राह फरार इख्तियार की, जिसके बाद शेख अनवर काफ़ी देर वहीं जख्मी हालत में पड़ा रहा। बाद मुकामी अफराद ने उसको सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। इत्तला मिलते ही 5 टाउन पुलिस सब इंस्पेक्टर
राजेश्वर गौड़ की क़यादत में पुलिस मुकाम हादसा पहुंची और आईनी शाहिदीन के बयान कलम बंद किए और एक मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकामी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी भी सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचे, जहां जख्मी नौजवान शरीक था। उन्होंने डॉक्टरों से गुफ्तगू की और तेज रफ्तार इलाज को यकीनी बनाया। उन्होंने बताया कि जख्म गहरे है लेकिन जान को कोई खतरा लाहक नहीं है और इस नौजवान का मुमकिन इलाज करवाया जाएगा। मुकामी अफराद ने माजिद सिद्दीकी की शानदार इंसानी दोस्ती और फर्शनासी की सताइश की और कहा कि माजिद सिद्दीकी की बरवक्त जद्दोजहद ने इस नौजवान की जान बचाने में कलीदी रोल अदा किया है, क्योंकि इस नौजवान का खून तेजी से बह रहा था और खून की कमी की वजह से इसकी जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता था। सब इंस्पेक्टर राजेश्वर गौड़ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी इत्तला आला पुलिस ओहदेदारान को दे जा चुकी है और हमलावरों की पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। इस सिलसिले में टीम सरगर्म है। शाम तक हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 15 दिन के नीचे शेख अनवर बोलने वाला अजीम को मारा। उसके अलावा क्या बोलते कुछ छोटा मसला उसका दोनों का बीच में था। मसला में इन्हें अनवर जो है ना अजीम को मारे तो 1 टाउन पुलिस स्टेशन में केस भी बुक हुआ। वो केस बुक है तो भी बाद में क्या है बोलते शेख अनवर अजीम का घर वाले पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, कुछ पैसे भी बात कर लिया। आज क्या है बोलते ये आमिर उसका भाई, किसका आजिम का छोटा भाई आमिर क्या करा, चुना के बट्टी अपना शांति नगर चुना के बट्टी का वस्तु बात करने के लिए बुलाया। तो इसका अपना अनवर का दोस्त अंसर का बाइक पे चुन्ना का बट्टी के पास आया। आने के बाद क्या है बोलते ये लोग इन्हें बाइक पे तब बैठा सर का है उतने में ये आमिर और उसके साथ 3 आदमी मिलके इसका ऊपर हमला करा। तो उन्हें क्या करा ईदगाह में गेट में से इधर शांति नगर की तरफ भाग के आके वो सवेरा होटल का पास बैठ गया था। तो जब ये लोग फिर चारों दोनों तलवार से इसका ऊपर हटा करके मारा उसका। वज़ीर आला केसीआर ने असेंबली बजट सेशन के दौरान चौंका देने वाला ऐलान किया, जिससे रियासत भर में मसरत की लहर दौड़ गई। रियासत में 51,142 मखलूआ सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रात के ऐलान का टीआरएस हल्के ने वालिहाना खैर मकदम किया और केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। असेंबली बजट सेशन के दौरान रियासती वज़ीर आला केसीआर ने एक चौंका देने वाला ऐलान करते हुए अवामी हलकों में जबरदस्त मसरत की लहर दौड़ा दी। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना में जुमला 51,142 मखलूआ सरकारी जायदादों पर तकर्रात अमल में लाए जाएंगे। इस सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाते हुए तकर्रात अमल में लाए जाएंगे। रियासती वज़ीर आला केसीआर के इस ऐलान का अवाम ने वालिहाना खैर मकदम किया, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान सरकारी मुलाजिमत के हसूल के लिए कोशा थे। अब इनको एक सुनहरा मौका रियासती वज़ीर आला ने फराहम किया। टीआरएस हल्कों ने इस ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए जश्न मनाया और केसीआर के हक में नारे लगाए। निजामाबाद शहर में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव की क़यादत में वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और इनके इस ऐलान का वालिहाना खैर मकदम किया गया। इस प्रोग्राम में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी, सरपंच फोरम के जिला सदर श्रीनिवास, जिला कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन राजेश्वर के अलावा टीआरएस कायदीन राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र, साई कुमार, मोहम्मद अख्तर, शेखर राज और दीगर शामिल थे। इन कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अवाम के तमाम मसाइल पर वज़ीर आला की गहरी नज़र होती है। रियासत की तरक्की के साथ साथ अवामी फलाह व बहबूद पर भी वज़ीर आला गहरी नजर रखते हैं। अलहदा रियासत तेलंगाना के बाद रियासत के माशी हालत दगरगू थे, लेकिन केसीआर ने तमाम मुश्किलात पर काबू पाया और अब रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों बोधन रोड पर नटराज टाकीज के रूबरू कूलर मेले का इफ्तिताह। मोहम्मद एजाज जो इस कूलर मेले के मालिक है, उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 4 साल से इस कूलर मेले का एहतराम करते आ रहे हैं और हमेशा ग्राहकों ने इन पर एतमाद किया है। नटराज टाकीज के रूबरू मोहम्मद एजाज ने कूलर मेले का एहतमाम किया और आज डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने इस कूलर मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मोहम्मद एजाज, मोहम्मद अनवर और मोहम्मद एयाज ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनकी शालपोशी व गुलपोशी की, जबकि इस तकरीब की सरपरस्ती मोहम्मद एजाज के वालिद मोहम्मद इकबाल ने की।
जबकि रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी, कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, कांग्रेस यूथ लीडर अबूद बिन हमदान, मोहम्मद जुनैद एडवोकेट और साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद अहमद मेहमानों में शामिल थे। कुलर मेले के मालिक मोहम्मद एजाज ने बताया कि वो गुज़िश्ता 4 सालों से कुलर मेले का इनेकाद करते आ रहे हैं और साबिक में भी लोगों ने इनकी पजीराई की थी और इन पर एतमाद करते हुए कूलर्स खरीदे थे और इनके फरोख्तशुदा कूलर्स की कोई शिकायत नहीं मिली। इस बार बोधन रोड पर नटराज टाकीज के रूबरू उन्होंने कूलर मेले का एहतमाम किया, जहां हम अक़साम के हर साइज के कूलर्स वाजिब कीमतों में दस्तयाब रहेंगे। मौसम गर्मा में मियारी कूलर्स के हसूल के लिए तशरीफ लाने की उन्होंने ख्वाहिश की। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने बजट इजलास के दौरान रियासत में 51,142 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुआत का ऐलान किया। अवामी हल्कों में जबरदस्त मसरत की लहर, TRS हल्कों ने जश्न मनाया। बोधन में KCR की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर किया गया। बोधन अम्बेडकर चौराहे पर आज TRS कायदीन ने सदर बोधन TRS सदर रविंद्र यादव की क़यादत में जश्न मनाया और रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज असम्बली बजट इजलास के दौरान रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुआत का ऐलान किया है। वो इंतहाई अहम तरीन ऐलान है। इससे रियासत के बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों में जबरदस्त मसरत की लहर देखी जा रही है। रियासती वज़ीर-ए-आला ने 51,142 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुआत का ऐलान किया है और हम इसका वालिहाना खैर मकदम करते हैं। बोधन TRS जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान ने कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला अपने शानदार इक़दामात से अवाम के तमाम तबक़ात को राहत फराहम कर रहे हैं। रियासत की तक़सीम के बाद रियासत तेलंगाना माशी तौर पर तबाहल था, लेकिन सिर्फ 7 सालों में रियासती वज़ीर-ए-आला तेलंगाना को तरक्की के सिम गामज़न किया और अब रोजगार के मौके फ्राहम कर रहे हैं। असेंबली बजट सेशन के दौरान 3 बीजेपी अराकीन असेंबली की मुअत्तली का मामला, बीजेपी हल्कों में बरहमी की लहर। बालकोंडा में बीजेपी कायदीन ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रियासती वज़ीर-ए-आला पर जाबिराना तर्ज अमल इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया और मुअत्तली को मंसूख करने का मुतालबा किया। असेंबली बजट इजलास के दौरान स्पीकर असेंबली ने सख्त फैसला लिया और असेंबली की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने वाले 3 बीजेपी अराकीन असेंबली को मुकम्मल बजट सेशन के दौरान मुअत्तल कर दिया। इस मुअत्तली पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। TRS हल्के इस कार्रवाई को मुनसिफाना और अवामी मफाद में करार दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के हल्के इसको जमहूरी व दस्तूरी हुकूक पर ज़र्ब करार दे रहे हैं और कहते हैं कि इससे असेंबली का विकार मुतासिर हुआ है। आज बालकोंडा में मंडल बीजेपी सदर अंबाटी नवीन की क़यादत में बीजेपी कायदीन व कारकुनों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और इस गैर जमहूरी मुअत्तली की शिद्दत से मुखालिफत की और स्पीकर असेंबली से मुतालबा किया कि वो इस मुअत्तली को मंसूख कर दे और बजट इजलास में बीजेपी अराकीन असेंबली की शिरकत को यकीनी बनाए ताकि जमहूरी इक़्तिदार की बहाली हो। बीजेपी कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर-ए-आला KCR आमिराना तर्ज हुकूमत पर गामज़न है और अपने खिलाफ कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जमहूरियत का तकाजा है कि हुकूमत की गलतियों और गलत फैसलों की अपोजिशन निशानदही करे और इसकी मुखालिफत करे, लेकिन अपोजिशन की तामीरी तनकीद को भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और अमली जमहूरियत से महरूम किया जा रहा है। बीजेपी ने असेंबली के बजट इजलास की शुरुआत में गवर्नर की जानिब से खुतबा ना दिए जाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि आखिर क्यों गवर्नर ने बजट इजलास को अहमियत नहीं दी। अंबाटी नवीन ने कहा कि अब वक्त आ गया है, रियासत की अवाम जल्द ही कलवा कुंटला हुकूमत को मुनासिब सबक सिखाएगी और इख्तिदार से बेदखल कर देगी। भैंसा में TRS कायदीन की जानिब से रियासती वज़ीर-ए-आला KCR के ऐलान का वालिहाना खैर मकदम किया गया। वज़ीर-ए-आला ने 51,142 मुलाजिमतों पर तकर्रुआत का ऐलान किया। भैंसा TRS कायदीन ने KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया और इनसे इजहार तशक्कुर। रियासत तेलंगाना में वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुख्तलिफ महकमे में रोजगार के मौक़ों के ऐलान पर आज भैंसा शहर TRS कायदीन की जानिब से TRS दफ्तर पर जश्न का माहौल देखा गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर भैंसा टाउन जनरल सेक्रेटरी टोटा रामू, TRS डायनामिक यूथ आइकॉन सदर वासे रसूल ने खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला KCR की खिदमत को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम को पहुँचाई जा रही सहूलियात नाकाबिल फरामोश है। इस मौके पर यूथ सदर सूरी महराज अहमद, आदिल काकतिया,
सैयद जावेद, मोहम्मद मुनीर, शेख अनवर, मोहम्मद रईस के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा के करीब 100 से जायद नौजवानों ने आज वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन नौजवानों ने कहा कि वो अंजमानी वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की खिदमत से मुतासिर है, लिहाजा इनकी बेटी की पार्टी में अवामी खिदमत के जज्बे से शामिल हो रहे हैं। भैंसा शहर के डिसेंट फंक्शन हॉल में वाईएसआरटीपी पार्टी का एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद कोऑर्डिनेटर अनिल जाधव और एडवोकेट लक्ष्मण रेड्डी ने शिरकत की। इस तकरीब में भैंसा शहर के अतराफ व अकनाफ से अनकरीब 100 अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस तकरीब से खिताब करते हुए मुधोल तालुका इंचार्ज मुत्तम रेड्डी ने वाईएसआर शर्मिला की जमकर तारीफ करते हुए डॉक्टर वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इसके अलावा अब्दुल बारी ने भी खिताब करते हुए वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के दौर इख्तिदार में अंजाम दिए गए खिदमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर मोहम्मद इमरान, नुमान खान, अब्दुल रऊफ, शेख अलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। नौजवानों में बढ़ता हुआ तशद्दुद का रुझान तशवीशनाक। हमलावरों ने एक नौजवान का पीछा किया और मौलिक हथियारों से हमला करके जख्मी कर दिया। हमले की वजह पुरानी मुखासिमत बताई गई। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर राजीव गांधी ऑडिटोरियम में रंगारंग तकरीब, जिला कलेक्टर और अर्बन एमएलए की शिरकत। समाज में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत दी गई। इंस्पायर स्कूल की कमसीन तालिबात ने समाज की मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन को शालपोशी करते हुए तहनीत दी और मोमेंटोस पेश किया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर स्कूल इंतजामिया की ये काविश काबिल सताइश। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बोधन एमएलए की अहलिया की जानिब से ख़वातीन का शानदार प्रोग्राम, खेलों के मुकाबले, पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त और ख़वातीन को तहनीत इस प्रोग्राम का हिस्सा था। ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।